गाइस आज की इस वीडियो में आपके लिए एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप एक्सिस बैंक में अपने लिए एक बेस्ट सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट के बारे में सारी जानकारी को विस्तार से समझने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या यहाँ पर इस अकाउंट पर फीचर मिलते हैं, इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें एवरेज मंथली बैलेंस कितना रखना पड़ता है, क्या अकाउंट जीरो बैलेंस रहता है, इनिशियल फंडिंग कितना करना पड़ता है, अकाउंट ओपन होने के बाद यहाँ पर किस प्रकार से डॉक्यूमेंट मिलते हैं, चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा और इस अकाउंट पर कुछ मेन चार्जेस क्या लगाए जाते हैं, ये भी आपके लिए बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अकाउंट ओपन करने का भी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस अकाउंट ओपन करने का सारा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जिस अकाउंट को हम ओपन करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पता होना ही चाहिए, वरना बाद में आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब देखो एक्सिस बैंक में काफी सारे ऐसे अकाउंट है जिन्हें आप ऑनलाइन तरीके से घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी के द्वारा ओपन कर सकते हैं, लेकिन उन सारे अकाउंट में आपको हाई एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर बेस्ट सेविंग अकाउंट की बात करता हूं तो एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट एकमात्र ऐसा अकाउंट है एक्सिस बैंक में जो आपके लिए कम से कम एवरेज मंथली बैलेंस में मिल जाता है। तो पहले हम बात करते हैं इजी एक्सेस अकाउंट पर मिलने वाले कुछ खास बेनिफिट की, जिसमें आपको पहला बेनिफिट मिलता है फ्लिपकार्ट एंड अजियो पर 25% का कैशबैक। एक्सिस बैंक का एक वेबसाइट है ग्रेप डील करके, अगर आप अकाउंट ओपन करने के बाद ग्रेप डील पर आती हो और यहाँ शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट या फिर अजियो पर, और भी कई सारे ब्रांड हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 25% तक का कैशबैक मिलेगा। तो ये काफी अच्छी बात है। आप यहाँ पर आके ग्रेप डील पे चेक कर लेना, अगर आपके यूज का कोई प्रोडक्ट है यहाँ पर तो आप 25% तक का यहाँ पर कैशबैक ले सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 500 रुपए का शॉपिंग वाउचर मिलता है। यहाँ पर आपके लिए 150 से प्लस ब्रांड मिलते हैं, उनमें से आप कोई सा भी अपना ब्रांड सिलेक्ट करके वाउचर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके लिए फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, फिजिकल डेबिट कार्ड को आपको एक्टिव करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर लेना है, तो आपके लिए 500 रुपए का वाउचर आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड स्पेंड पर मिलता है 1% का कैशबैक। इनके ई डेबिट कार्ड से अगर आप अपना ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलता है। बाकी अगर आप अपने ई डेबिट कार्ड से एक साल के अंदर 1 लाख रुपए से अधिक का स्पेंड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 2000 एक्स्ट्रा एज रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं। अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं तो आपको इस ई डेबिट कार्ड पर एक मूवी टिकट के साथ एक फ्री मिलता है। तो अकाउंट ओपन करने के बाद आप बुक माई शो से एक मूवी टिकट बुक करो, एक आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। इसके अलावा इस अकाउंट पर आपको कुछ फ्री में इंश्योरेंस के भी बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि इस अकाउंट पर आपके लिए 5 लाख रुपए का मिलता है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, 1 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पर मिलता है एयर एक्सीडेंटल कवर और 50,000 रुपए का आपको मिलता है यहाँ पर परचेज प्रोटेक्शन कवर। 500 यूएसडी का यहाँ पर आपको लॉस ऑफ बैग डिले कवर भी मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छे इंश्योरेंस के बेनिफिट भी मिल जाते हैं। बाकी देखो यहाँ पर अपने ई डेबिट कार्ड से अगर आप स्पेंड करते हैं बहुत सारी कैटेगरी पर ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से, तो आपके लिए कुछ रिवार्ड पॉइंट भी मिलते हैं। जैसे कि अगर आप ट्रेवल बुकिंग करते हैं तो आपको 10x रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परचेज पर 5x रिवार्ड पॉइंट और ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर 3x रिवार्ड पॉइंट, क्लोथिंग स्टोर पर आपको 2x रिवार्ड पॉइंट मिल जाता है। तो ये कुछ आपको मेन बेनिफिट यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी देखो जैसे यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप इनका नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं। अपने अकाउंट को आप घर बैठे बैठे पूरा मैनेज कर सकते हैं। इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर आपके लिए ढेर सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। अपने पूरे अकाउंट को आप मैनेज कर सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस चेंज करना, ब्रांच चेंज करना, इस प्रकार की सारी फैसिलिटी आपको इनके मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर मिल जाती है। यहाँ तक कि आप एफडी वगैरह भी यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से बुक कर सकते हैं और उसे क्लोज भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्सिस बैंक में एक अकाउंट पर आपके लिए 2 डेबिट कार्ड मिलते हैं। एक तो मिलता है आपका यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड, जिसे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं और पीओएस मशीन पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक मिलता है ई डेबिट कार्ड। तो इस ई डेबिट कार्ड पर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि मूवी टिकट का बेनिफिट आपको ई डेबिट कार्ड पर मिलेगा, 1% कैशबैक भी आपको ई डेबिट कार्ड पर मिलेगा और ये ई डेबिट कार्ड आपके लिए मिलेगा ओनली वर्चुअली फॉर्म में। तो आपके घर पर ये डिलीवर होकर नहीं आता है, फिजिकल रूप से आपका ये वाला डेबिट कार्ड मिलता है जो कि रिवार्ड डेबिट कार्ड रहता है। अब हम बात करते हैं एवरेज मंथली बैलेंस की और इनिशियल फंडिंग की। तो एक्सिस बैंक की इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट में आपको अपने एरिया के हिसाब से यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा और
फंडिंग करना पड़ेगा। जो यहाँ पर आपको एवरेज मंथली बैलेंस रखना है, ये आपको पूरी एक महीने के अंदर अपने अकाउंट में एवरेज बैलेंस बनाकर रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको पर डे अपने अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना ही है। अगर आप किसी दिन अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस कर देते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा बैलेंस डाल करके अपने अकाउंट में एवरेज बैलेंस कर सकते हैं। जो यहाँ पर आप इनिशियल फंडिंग करोगे, ये इनिशियल फंडिंग आपको एक बार करना है अकाउंट ओपन करते समय। अकाउंट ओपन होने के बाद आप चाहो तो इस इनिशियल फंडिंग को निकाल भी सकते हो। देखो, अगर आपका ब्रांच मेट्रो एरिया में है तो आपको यहाँ पर 16,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और 12,000 रुपए अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आपका ब्रांच अर्बन एरिया में है तो आपको यहाँ पर 15,000 रुपए अपने अकाउंट में इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और 12,000 रुपए अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आपका ब्रांच सेमी अर्बन में लगता है, 10,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और 5,000 रुपए अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आपका ब्रांच रूरल एरिया में लगता है तो आपको 10,000 रुपए का यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और 2,500 रुपए यानी 2,500 रुपए अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है ये वाला और आप मेट्रो अर्बन या सेमी अर्बन में रहते हैं और आप इतना हाई एवरेज मंथली बैलेंस नहीं रख सकते, तो आप अभी अपना अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट ओपन करने के बाद आप एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से अपना ब्रांच चेंज कर लेना और कोई अपने आसपास रूरल एरिया का ब्रांच सिलेक्ट कर लेना। तो फिर आपको अपने अकाउंट में ओनली 2,500 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जहां पर रहते हैं उससे मतलब नहीं होता है, आपका ब्रांच कहां है उसके हिसाब से आपको यहां पर एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ता है। और ये ट्रिक मैंने पर्सनली यूज की थी। मैं एक सिटी में रहता हूं लेकिन मैंने अपनी सिटी के आसपास एक ग्रामीण एरिया का ब्रांच सिलेक्ट कर लिया है, तो मुझे अब यहां पर अपने अकाउंट में ओनली 2,500 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ता है। बाकी का नॉर्मल काम आप एक्सिस बैंक के सारी ब्रांचों में करा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर आप चेक कर सकते हैं। फिजिकल डेबिट कार्ड जो आपको मिलेगा इसका आपको 500 रुपए देना पड़ेगा जॉइनिंग फीस और हर साल आपको 500 रुपए देना पड़ेगा एनुअल फीस। तो आपको जो यहाँ पर डेबिट कार्ड का जॉइनिंग फीस देना पड़ रहा है, इसके बदले में बैंक आपको 500 रुपए का ही वाउचर दे देगा। रही बात एनुअल फीस की, तो अगर आप डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉल वगैरह करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं डेबिट कार्ड के लिए, वरना आप एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से चाहो तो अपने डेबिट कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हो और नया डेबिट कार्ड नहीं लोगे तो आपको हर साल फिर डेबिट कार्ड का एनुअल फीस भी नहीं देना पड़ेगा और अपने आप ई डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर ही सकते हो। बाकी आप चाहो तो डेबिट कार्ड को कंटिन्यू यूज कर सकते हो। बाकी देखो, अगर आप एक्सिस बैंक में अपना यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपको यहाँ पर बहुत जल्दी प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड या फिर प्री अप्रूव लोन के ऑफर मिल सकते हैं। मैंने जितने भी यहाँ पर अपने घर परिवार में अकाउंट ओपन किए हैं एक्सिस बैंक में, सभी अकाउंट पर मुझे 6 मंथ के अंदर ही प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड मिल गया और प्री अप्रूव लोन के ऑफर भी दिए गए हैं। ये भी इसका एक काफी बढ़िया बेनिफिट है। अकाउंट ओपन होने के बाद 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर आपका फिजिकल डेबिट कार्ड और चेकबुक आपके घर पे आ जाता है। तो ये रही इस अकाउंट की कुछ मुख्य जानकारी। चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, समझते हैं किस तरीके से हमें एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट ओपन करना होता है। तो गाइस, एक्सिस बैंक में इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट ओपन करने का मैंने आपको डायरेक्टली लिंक डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाते हैं। देखो, यहाँ पर आपको अकाउंट के बारे में सारी जानकारी बताई जा रही है, जो कि सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। सिंपल सा यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आपको नीचे ओपन नाउ का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज आ जाएगा। देखो, यहाँ पर केवल 4 स्टेप में हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए अपनी कुछ पर्सनल जानकारी भरना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, बट ध्यान रखना कि आपका ये मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। इसके बाद आपको इन दोनों टिक मार्क पर टिक करना है और सिंपल सा प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डालना है। इसके बाद कंफर्म ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए आपसे बोली जाती है, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और लोकेशन वगैरह की परमिशन को यहाँ पर अलाउ कर देंगे। इसके बाद आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाएंगे। देखो, यहाँ पर अब आपको बस 3 स्टेप कंप्लीट करना है और आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी ऑटोमेटिक निकल के आ जाती है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका फोटो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर तो वैसे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका होगा। ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाता है, तो आप अपना ईमेल ओपन करके चेक करिएगा, ओटीपी आया होगा। ओटीपी यहाँ पर आप डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा, दोनों पे टिक मार्क लग जाएगा। अब थोड़ा आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखो, आपको कुछ अपनी बेसिक जानकारी भरना पड़ेगा, जैसे कि आपका मैरिड स्टेटस क्या है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं, सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है कि आपने पढ़ाई लिखाई कहां तक की है। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप बताना है, यानी आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको सैलरीड पर्सन, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं कहीं पर, तो आप यहाँ
यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आपका खुद का बिजनेस है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ भी काम नहीं करते हैं तो आप चाहे तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो बेहतर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री बताना पड़ेगा आपको, आपकी किस प्रकार की इंडस्ट्री है, आप किस प्रकार की कंपनी में काम करते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो किस प्रकार का बिजनेस है तो ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन सारे आपको यहाँ पर अपने हिसाब से आएंगे। अगर आप ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, किस प्रकार की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, गवर्नमेंट है, कब से आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किस पोस्ट पर हैं, तो ये पूछेगा। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो फिर आपको आपके बिजनेस के बारे में पूछेगा, आपको बिजनेस किस प्रकार का है, तो ये सब आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ फंड बताना पड़ेगा, यानी आपकी मेजर इनकम कहां से होती है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और बताएंगे आप अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी इनकम सैलरी से होती होगी, अगर आपका बिजनेस है तो आपकी इनकम बिजनेस से होती होगी। जो भी सिलेक्ट करिएगा आपके हिसाब से आपको ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप इस बिजनेस को कब से कर रहे हैं, कितना साल हो गया है, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कितने साल से कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एनुअली इनकम बताना पड़ेगा कि पूरे एक साल के अंदर आप कितना रुपए कमा लेते हैं। तो जो भी आपकी मंथली सैलरी है, जो आपकी मंथली इनकम है, उसमें आप 12 से गुणा करके यहां पर डाल सकते हैं। तो ये सब भरने के बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आप सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे। अब यहां पर आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना पड़ेगा। यहां पर आपको अपने फादर्स का फर्स्ट नेम डालना है, इसके बाद यहां पर फादर्स का लास्ट नेम डालना है, नीचे आपको मदर्स का फर्स्ट नेम डालना है और मदर्स का लास्ट नेम डालना है। ध्यान रखना जो फादर्स नेम आप डाल रहे हैं ये आपको पैन कार्ड के साथ डालना है, जो नाम आपके पैन कार्ड में वही डालिएगा। इसके बाद यहां पर आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी से क्या रिलेशन है आपका सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से कौन लगते हैं वो आपके मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, सन, जो भी है सिलेक्ट करिएगा। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आप यहाँ पर एस वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे। अगर नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉमिनी का एड्रेस भी डाल सकते हैं। ये सब भरने के बाद सिंपल सा आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं। देखो लास्ट स्टेप पर यहाँ पर आपका एड्रेस ऑटोमेटिक शो हो जाता है, जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा, यानी कि जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में होगा। तो यहाँ पर नीचे आपसे पूछता है कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है या फिर अलग है। तो अगर आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस और जहां पर आप रहते हैं वो एड्रेस सेम है तो आपको यहां पर इसको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है। तो सारे डॉक्यूमेंट फिर आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप रहते कहीं और हैं, आपका आधार कार्ड में एड्रेस कहीं और का है, तो यहाँ पर फिर आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना नया एड्रेस ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी एड्रेस ऐड मत करना, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने अपना एड्रेस ऐड किया था भाई, तो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। अकाउंट ओपन करने के बाद आप इनके मोबाइल बैंकिंग ऐप से भले बाद में एड्रेस ऐड कर सकते हैं मैन्युअली तरीके से। अब नीचे आपसे पूछता है कि जो एड्रेस यहाँ पर ऊपर आपको शो हो रहा है, यहाँ पर रहते हैं आप, ये आपका खुद का घर है या फिर आपने रेंट से लेकर रखा है, ये कंपनी से मिला है, तो जो भी ये सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका एक्सिस बैंक का नियरेस्ट ब्रांच आपको शो हो जाएगा। तो ये बैंक आपको ऑटोमेटिक ब्रांच देता है। आप चाहें तो यहाँ पर चेंज ब्रांच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं। काफी सारे ब्रांच आपके सिटी के यहाँ पर आ जाते हैं, तो कोई सा ब्रांच अपना सिलेक्ट कर सकते हो। जो ब्रांच बनाना चाहते हो उस पर क्लिक करेंगे और प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो यही ब्रांच आपका होम ब्रांच रहेगा। इसके बाद आपको स्टिग्मा पर टिक करना है और सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी सारी डिटेल्स का रिव्यू यहाँ पर आ जाता है, आप चेक कर लीजिएगा सब कुछ। अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी गलत है तो आप अभी इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो सिंपल सा आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने केवाईसी करने वाला पेज आता है, तो आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। वीडियो केवाईसी करने के लिए बताया गया यहाँ पर कि आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, कम से कम आपके एरिया में 4G इंटरनेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके आसपास कोई फालतू व्यक्ति आवाज ना करे, अच्छी सी लाइटिंग वाले एरिया में आप बैठे हो, और अपने साथ में आपको व्हाइट कलर का प्रिंटर जैसा विदाउट लाइन वाला पेपर रखना है, एक पेन रखना है साइन करने के लिए। तो आप सिंपल सा आप यहाँ पर इस टिक मार्क पर टिक करेंगे और कनेक्ट टू एजेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप वर्किंग आवर्स में अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं या नाइट में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप कॉल बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट डे एक्सिस बैंक की तरफ से एक एम्प्लॉय आपके लिए कॉल कर लेगा और वो आपको एक एजेंट आईडी देगा। तो यहाँ पर आप एजेंट आईडी डाल करके डायरेक्ट अपनी केवाईसी कर सकते हैं। हम अपनी केवाईसी फिलहाल इंस्टेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम कनेक्ट टू एजेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ यहाँ पर परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाती है, सबको आप अलाउ करेंगे। इस प्रकार का पेज आएगा, यहाँ पर आपको सिंपल सा प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब थोड़ा यहाँ पर आपको वेट करना है। अब एक्सिस बैंक की तरफ से एक एम्प्लॉय आपसे जुड़ जाएंगे, वो आपके वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। जो जानकारी आपने अकाउंट ओपन करते समय फिल की है उसमें से कुछ जानकारी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कौन सा आपने अकाउंट ओपन किया है, आपकी इनकम क्या है, क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर जो आपने जानकारी फिल की है वो सब आप उन्हें बताइएगा। इसके बाद आपसे पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलते हैं, तो आप उन्हें पैन कार्ड दिखाइएगा। आपका एक फोटो लेंगे, साइन करने के लिए बोलेंगे, तो आप लाइव कैमरा पर उन्हें साइन करके दिखा देंगे, वही साइन आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएंगे। और इसके बाद 2 मिनट के अंदर यहाँ पर आपका
वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। केवाईसी होने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा आपको वेट करना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इस प्रकार से पेज आएगा। यहाँ पर देखो कुछ इंश्योरेंस वगैरह लेने के लिए बोलेगा, आप चाहे तो स्किप नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इनको स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करने वाला पेज आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग करना है अपने एरिया के हिसाब से। वैसे देखो यहाँ पर कम से कम अगर आप इनिशियल फंडिंग करते हो तो यहाँ पर आप 5,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आपके लिए मिनिमम फंडिंग करने के लिए बोलता है इतना आप अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का फीस देना पड़ेगा 590 रुपए। फर्स्ट बार में यहाँ पर डेबिट कार्ड लेना कंपलसरी होता है, बाद में आप चाहो तो इसे बंद कर सकते हो। तो अपने हिसाब से यहाँ पर अपना अमाउंट डालेंगे, इसके बाद सिंपल से यहाँ पर स्टिग्मा को टिक करेंगे और प्रोसीड टू फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके से अपना पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं, किसी भी ऐप पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं आप। मैंने अपना पेमेंट फोन पे के द्वारा कर दिया है, थोड़ा आपको वेट करना है। इस प्रकार से पेज आएगा, यहाँ पर आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको शो हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको प्रोसीड टू सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना 4 अंक का पिन सेट कर लेना है। जो पिन आपने ऊपर डाला है वही आपको फिर से डाल देना है और इसके बाद आपको सिंपल से सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका ये रहा वर्चुअल डेबिट कार्ड और इस डेबिट कार्ड का आपने पिन सेट भी कर लिया है। अगर आपको अपने डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर चेक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सीवीवी नंबर चेक कर सकते हैं। थोड़ा आप नीचे आएंगे तो आपके अकाउंट की सारी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। देखो यहाँ बताया गया है कि आपका अकाउंट 1 से लेके 2 वर्किंग डे के अंदर एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम केस में क्या है 2-4 घंटे के अंदर ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है केवाईसी होने के बाद। अकाउंट एक्टिव होने के बाद आपको गूगल प्ले स्टोर से एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और इसमें अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आप इस ऐप से अपनी सारी बैंकिंग सर्विस को मैनेज कर सकते हैं। आपका अकाउंट रेडी है, आप चाहें तो आप इस अकाउंट को किसी भी यूपीआई ऐप से भी लिंक कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक्सिस बैंक में अपना एक इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने का मैंने लिंक डाल दिया इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।